सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जेईई मेन 2025 का बेस्ड ऑन रिलेशन चैप्टर पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो क्या दिया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया, पता करना है कि यार ये ट्रू है या फॉल्स है। तो गिवन है कि लेट x इज इक्वल टू r क्रॉस r, डिफाइन अ रिलेशन r ऑन x, मतलब सेम सेट में रिलेशन डिफाइंड है और कंडीशन क्या है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इस रिलेशन में कब लाई करेंगे, जब b1 इज इक्वल टू b2 होगा। ठीक है, तो बोला है स्टेटमेंट 1 कि r इक्विवेलेंस है। स्टेटमेंट 2 बोला फॉर सम ऑर्डर्ड पेयर ab बिलोंग्स टू x, द सेट s x comma y belongs to x such that xy are ab represents a line parallel to y is equal to x। अब बोलोगे सर ये स्टेटमेंट नहीं समझा, चलो थोड़ा सा तोड़ते पहले समझते हैं एक एक स्टेटमेंट को, है ना, और फिर करते हैं। तो सबसे पहले चेक करना है कि यार इक्विवेलेंस है कि नहीं। स्टेटमेंट 1 चेक करना, स्टेटमेंट 1 चेक करना। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है? अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहां पे देखो क्या लिखा था हमें गिवन, a1 b1 और a2 b2, है ना, और रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट होनी चाहिए। तो यहां पे भी a1 b1, यहां भी a1 b1। क्या ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमेशा लाई करेगा रिलेशन में? आप बोलोगे बिल्कुल हाँ सर। क्यों? क्योंकि हमेशा b1 इज इक्वल टू b1 हो, तो रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट, इफ a1 b1 आर a2 b2, मतलब कब होगा ऐसा? जब b1 इज इक्वल टू b2। अगर b1 इज इक्वल टू b2 है तो b2 इज इक्वल टू b1 है, मतलब a2 b2 आर a1 b1 भी एग्जिस्ट करेगा। अगर ये है तो ये भी है, मतलब रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ये क्यों है? क्योंकि b1 इज इक्वल टू b2 और ये भी है, a b है, b c है। याद करो इस तरीके से ट्रांजिटिव करते थे। ये क्यों है? क्योंकि b2 इज इक्वल टू b3। अच्छा भाई, b1 इज इक्वल टू b2 है, b2 इज इक्वल टू b3 है, तो b1 इज इक्वल टू b3 होगा। दैट मींस ये एलिमेंट भी रिलेशन में लाई करेगा। दैट मींस ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, मतलब रिलेशन इज इक्विवेलेंस। मतलब पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या बोला दूसरा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट 2, एस करके एक सेट है जिसमें x y करके ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ये x y कैपिटल X वाले सेट से ही आ रहा है। तो x y आर a b, मतलब ये रिलेशन में लाई करेगा कब? कंडीशन क्या है कि y इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू बी होना चाहिए, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू, और जबकि स्टेटमेंट 2 में हमारे पास बोल रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू x। नहीं भाई, ये गलत। That means statement 2 is false, statement 1 is true। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही। थैंक यू।